अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी दी है और बताया गया है कि बेहद खराब होगा अगर अमेरिकी कोई विमान वेनेजुएला के ऊपर से जाता है। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अमेरिकी चेतावनी के बाद कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं या फिर ब्राजील, कोलंबिया, पुर्तगाल की फ्लाइट्स रद्द कर स्पेन और कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया या फिर डाइवर्ट कर दिया गया है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ताजा हालात इस समय वेनेजुएला के आसमान पर कैसे हैं। अमेरिका की एडवाइजरी के बाद ये कुछ तस्वीरें हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर आपको कोई भी यात्री विमान या किसी भी तरीके का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा। सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है, आने वालों को भी और जाने वालों को भी। और इसलिए क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई का संदेश है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रेशर है वेनेजुएला पर, जिसमें यह अंदेशा है कि अब कोई फ्लाइट वेनेजुएला पर लैंड नहीं करेगी। अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा या फिर कोई बड़ी एयर स्ट्राइक्स भी वेनेजुएला पर की जा सकते हैं। कहा खास तौर पर यह भी था कि वेनेजुएला का जो कोस्टल एरिया है ये वाला ऊपर, यहां पर कई ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि ड्रग्स के प्रोडक्शन हाउस या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उनकी आर्मी के, जिनको टारगेट अमेरिका कर सकता है। और शायद इसी वजह से अब इसको इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कोई भी विमान वेनेजुएला के इन आसमानी इलाकों में सरहद पर या सीमाओं पर नजर नहीं आना चाहिए। नो फ्लाइंग जोन रहेगा ताकि इन सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि वेनेजुएला पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कभी भी बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा सकती है। कैरिबियन रीजन में डायरेक्टली बड़े अटैक्स कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स को यह आदेश दे दिया गया है कि वो रेडी रहे और कभी भी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये पहले कहा गया था कि वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, वो इसको लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि वेनेजुएला पर बड़े अटैक्स की तैयारी में अमेरिका है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी अब भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे केजे सिंह सर, वेनेजुएला पर यह अटैक या फिर यह हमला क्या सिर्फ एक ड्रग्स की कार्रवाई होगी या ये पूरा खेल ही तेल का खेल है? ये सारा खेल ही तेल का खेल है आमतौर पे। और वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिकी प्रहार है वो ऐसे है कि किसी छोटी सी मक्खी के ऊपर एक बहुत बड़े हथौड़े से आप प्रहार कर रहे हैं। उनका कोई सपोर्टर भी नहीं है, रशिया चाइना में से कोई उनके साथ नहीं है। चाइना तो वैसे ही बहुत केयरफुल रहता है ऐसी चीज़ों में, दूर से सिर्फ सपोर्ट इंडिकेट करता है और कुछ न्यूट्रल स्टेटमेंट दे देता है। तो मेरे ख्याल से तो अभी वेनेजुएला को अमेरिका की ये बात माननी ही पड़ेगी, चाहे एक वाजिब ना हो पूरी तरीके से, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि वेनेजुएला दूध का धुला है। बिल्कुल सर, ये तो भी अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी है क्योंकि वक्त ही कम है। संजय कुलकर्णी सर, वेनेजुएला पर अटैक ही करना चाहता है अमेरिका या इस तरीके का प्रेशर डाल रहा है कि मदुरो या तो सरेंडर कर दे? क्योंकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि देखिए उनसे बातचीत चल रही है कि जो पूरा ऑयल का जो कंट्रोल होगा वो अमेरिका के पास होगा, आर्मी को कम कर दिया जाएगा। तो क्या ये प्रेशर भी, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालने की कोशिश है? बिल्कुल सुमित, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सवाल यह है मदुरो को जो है डिपोज करने के लिए, और रूस ने जिस प्रकार से अपनी मिसाइल उधर लगा रखी हैं, विश्व का सबसे ज्यादा तेल रिजर्व जो है 303 बिलियन बैरल तेल वेनेजुएला में। वेनेजुएला पे 2015 से यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ तेल होने के बाद उनका जो उत्पादन का उनको मिलता है सिर्फ $4 बिलियन। तो वेनेजुएला के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मदुरो जो है वो 2013 से लगातार वहां पर है और ड्रग कार्टेल्स के बहाने, लगता तो है कुछ बहाना है, ड्रग कार्टेल पोस्ट ड्रग्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतने तो सबको मालूम है वेनेजुएला में क्या होता है, कोलंबिया में क्या होता है, कोई नई चीज तो है नहीं है। लेकिन बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, आपको वक्त ही कमी है, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी खबरों पर अपना खास विश्लेषण देने के लिए।